हरे कृष्ण। हरि ओम तत्सत। ओम नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तिये सहस्रपादाक्षि शिरोर्भावे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। आओ प्यारे बहन भाइयों, प्यारी जीवात्माओं, प्यारे राजकुमारों, प्यारी राजकुमारी, सुबह सुबह के समय का सदुपयोग कर लें और प्रतिज्ञा पूर्वक ये जो ब्रह्म मुहूर्त का विशेष समय होता है 4:24 से 5:12 48 का, इसका सदुपयोग करना आज से ही आरंभ कर रहे हैं। आज दिन गुरुवार है, जिसे बृहस्पतिवार, वीरवार और जुमेरात भी कहते हैं, और उतरते असोज की 8वीं तिथि है। विक्रमी संवत 2077, अंग्रेजी तारीख 24 सितंबर सन 2020। आज प्रभु की प्रेरणा से हमारे मन में आप सबके प्रति एक और नई बात आई है। अभी तक तो हम वीडियो बना देते हैं, आप देख लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन आज हम आप सबसे अंतर यात्रा के बारे में कुछ विशेष जानकारी भी देंगे और आप सबके साथ मिलकर अंतर यात्रा शुरू करने का संकल्प भी दृढ़ करेंगे। और ये कार्य प्रतिदिन करेंगे हम लोग, आप सब लोग भी अपनी जगह, अपने घर में, या जहाँ भी कहीं हैं आप, घर में, घेर में, सुबह 4 बजे उठकर शौच स्नान करने के बाद परमात्मा को समर्पित हो, और जो आपके पास मंत्र है, कोई गुरु मंत्र है अथवा भगवान का कोई भी नाम है, भगवान के सारे नाम गुरु मंत्र ही होते हैं, इस पर विशेष ध्यान दें। और अहरनिश जाप करना है हमें, आपने कोई भी मंत्र हो, कोई भी नाम, और अंतर यात्रा करने का मन बनाना है। केवल बाहर किसी से नहीं पूछना, अंतर में छुपे प्रभु के सामने निवेदन करना है, और कल्पना करनी है जैसे प्रभु हमारे सामने खड़े हो, हंस रहे हो, और हम नमन निवेदन करके हाथ जोड़कर, प्रभु अब हम अंतर यात्रा शुरू करनी चाहते हैं, आप हमारी सहायता करो। हमारे शरीर का इतना समय बीत गया, अब तक आपका साक्षात्कार नहीं हुआ। ये हमारी नादानी रही, या भूल रही, या मूर्खता रही, आप जाने। अब हम इस भूल को, इस मूर्खता को आगे नहीं चलने देंगे। आपके शरणापन्न होकर आपसे संपर्क करने का प्रयास करेंगे। इसमें हमें आपकी सहायता की विशेष आवश्यकता होगी। और अब तक जो हमने सुना है उसके अनुसार आप अकारण दया करते रहते हैं जीवों पर। बस अकारण दया करने का जो विरध है आपका, उसी पर हमारी दृष्टि है, हमसे कोई साधन नहीं बना, कोई आत्मबोध प्राप्त हुए महापुरुष हमें नहीं मिले, तो इसलिए
तो विचलित से होकर रह रहे हैं। केवल इस शरीर से खाना कमाना, संसार के सुख भोगने, अब तक तो यही स्थिति रही है हमारी। हमने सुना है कि ये सब करते हुए भी इसी घर में, इन्हीं बच्चों में, इसी कारोबार में रहते हुए आपसे जुड़ा जा सकता है। इस बात की पुष्टि भी हम आपसे ही चाहते हैं। आप कृपा कर हमें मार्गदर्शन दें और हमारे लिए रास्ता खोलें। किस तरीके से, किस विधि से, किस विचार से, किस प्रकार से हम आपसे जुड़ सकते हैं, हम आपकी दिव्य वाणी सुनना चाहते हैं। पता नहीं आपके दिव्य दर्शन कब हुए होंगे हमें। दिव्य दर्शन, दिव्य वाणी और दिव्य स्पर्श, ये तीनों की हमारी कामना हो गई है और ये आपकी कृपा पर निर्भर है। आप हमें अवसर दें, किसी भी माध्यम से दें। आपके बहुत माध्यम हैं, बहुत निमित्त हैं। किसी भी निमित्त, किसी माध्यम से हमें आप अंतर यात्रा कैसे होगी, इसकी समस्त जानकारी देने की कृपा करें। इसलिए आज हम सब आपकी शरण में आ चुके हैं। जब वाणी से तो हम कह रहे हैं आपकी शरण में आ गए, लेकिन अभी हृदय में आपके प्रति वो प्यार, वो उमंग, वो दर्शनाभिलाषा पूरी तरह जागृत नहीं हुई। इसका कारण हम नहीं जानते। आप सभी कारणों के कारण हैं। बस हम तो ये जानते हैं कि जैसे कैसे भी कोई जिस समय भी आपके शरणापन होता है, आप उसे इनकार नहीं कर सकते। वो किसी उम्र का हो, किसी मत का हो, किसी जाति का हो, किसी देश का हो और किसी भी स्थिति का हो। भले ही उससे कुछ घातक अपराध बन गए हों, इसकी भी परवाह नहीं होती। और आपकी शरण में आने के बाद वो दुराचारी से दुराचारी भी साधु भी बन जाता है। इसके बारे में आपने गीता में कहा 9वें अध्याय में, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्यभाक् साधुरेव सह मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह है। हे अर्जुन, दुराचारी से दुराचारी भी जब मेरी शरण में आ जाता है और सब जगह से ध्यान हटाकर मेरा नाम जपने लगता है, थोड़े समय में वो साधु हो जाता है। साधु का अर्थ जैसा हमारे शास्त्र में बताया है, संपूर्ण शरीर पर जिसका नियंत्रण है वो साधु है। जिसने तन मन साध लिया है वो साधु हो जाता है। और आपकी शरण में आए बिना साधु होना असंभव प्राय है, क्योंकि आपकी प्रबल योग माया किसी भी जीव को इतना अवसर ही नहीं देती कि वो आपसे संपर्क करे और इस माया मोह से ऊपर उठे। केवल मात्र एक रास्ता ही है, आपकी शरणागति। गीता में भी आपने इसका अनुमोदन किया है कि मेरी इस प्रबल माया से बचने का एकमात्र रास्ता मेरी शरणागति है। अगर सच्चे मन से हम शरणागति नहीं ले पाते तो इसकी भी चिंता नहीं, पहले औपचारिकताएं पूरी कर लें, वाणी से ही कह दें प्रभु मैं आपकी शरण में आ गया हूं। और ये अभ्यास करें कि हर प्राणी में, हर जड़ चेतन में आप ही आप हैं। ऐसा ध्यान करने से निसंदेह सच्ची शरणागति भी प्राप्त हो जाती है कुछ ही देर बाद। तो इसलिए
हम आपकी शरण में आ गए हैं, हमारे लिए रास्ता खोलने की कृपा करें। और सबसे पहली तो बल्कि हमारी ये प्रार्थना है कि हमारे पास जो मैं है, जिसे अहंकार कहते हैं, ये बड़े दुख देता है हमें इसकी पहचान भी नहीं होती। कितनी सफाई से चिपक जाता है ये हमारे हृदय में, हम नहीं पहचान पाते इसे। ये कृपा और करो, आप इस अहम को आप स्वीकार करो, इसे हमारे पास ना आने दें, क्योंकि अहम आते ही आपसे दूरी हो जाती है और हम माया मोह में लिप्त हो जाते हैं। हमें अपने भारी से भारी दुर्गुण भी नहीं दिखते, भारी से भारी झूठ भी नहीं दिखता, भारी से भारी अन्याय को भी हम न्याय मानते हैं, और इसके रहते हुए अपने स्वार्थ के लिए पता नहीं कितनों के हितों को हम नुकसान पहुंचा देते हैं और फिर भी खुश रहते हैं। इस अहम के बड़े बड़े कारनामे हैं, आप तो सभी कुछ जानते हैं, हमें तो उतना ज्ञान भी नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले हमारी प्रार्थना है कि आप इस अहम को हमारे पास ना आने दें। बस फिर तुम आपकी शरण में आकर आपका नाम जपेंगे और सभी प्राणियों में आपको देखने का अभ्यास करेंगे और हमेशा आपकी दया का, आपकी कृपा का सदुपयोग ही करेंगे। आज तक तो हमने पता नहीं कितनी बार आपकी दया का दुरुपयोग किया है, आपकी कृपा का दुरुपयोग किया है, मनमानियाँ की हैं, बहुत बहुत मनमानियाँ की हैं। लेकिन अब हम ऐसा नहीं करना चाहते। बार बार आपसे हमारी यही प्रार्थना है कि हमें आप अपनी विशेष सहायता प्रदान करें किसी भी माध्यम से, और हम अपने इसी मनुष्य जीवन में आत्म साक्षात्कार करने के अधिकारी बने। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत। हमारे फ़ोन नंबर हैं 7500 39 75 35, 96 900 54 725। ओम शक्राय नमः।